पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोग जो है पंचम अध्याय में 8 मंत्र तक अध्ययन कर चुके हैं, तो उसके बाद आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, मंत्र देखिए एक बार। हरि ओम मा प्रामुञ्च धन्नवादस्त्वामो भायोरात्न्योर्ज्याम्मा जाश्च ते हस्त इखवाः पराता भागवो बपा। प्रमुञ्च इत्यस्य प्रजापतिर्षिः भूरि गायोष्णिच्छन्दः रुद्रो देवता पाठे विनियोगः। वास्तु किं भगवः अर्थात किम हे भगवन् परमेश्वर संपन्नः। धन्वन् अर्थात किम धनुषः उभयो अर्थात दोनों तरफ धनुष धारण करने वाले। द्वयोः कोटयो स्थितां मोरबीम यस्य अर्थात धनुष कैसा है तो पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक जिसकी लंबाई ऐसा धनुष जिनके पास है भगवान शिव क्या है। दूरी कुरु ते तव हस्ते इखवा वाणाः दूरी कुरु अर्थात हे प्रभु आप जो है उन बाणों को हमसे क्या करिए दूर करिए। बोले क्यों, क्योंकि तव हस्ते इखवा संति तान सरान पराक्षिपा आप उनको जो है क्या है दूर करिए। बोले कैसे, आप उनके माध्यम से हमारे जो कष्ट इत्यादि हैं उन सभी को आप समाप्त करिए। अब इसका महिला बोलते हैं हे भगवः अर्थात किम तो षड्विधर्मेश्वर्यस्तादि भगवान अर्थात षड ऐश्वर्यों से युक्त भगवान। तो बोले ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य च श्रियः ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यां षण्णां भव इति युक्ते। अर्थात श्लोक देखो ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यतः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भव इति उच्यते। हे भगवन् धन्वनः धनुषः उभयोर्द्वयोः कोट्ययोः स्थितां तां मूर्वीं त्वं प्रमुञ्चं दूरीकुरु याश्च ते तव हस्तैकवा बाणाः सन्ति तान् पराक्षिप। अर्थात हे प्रभु आपके पास जो धनुष है उसको आप दूर करिए तथा उस धनुष के बाणों के माध्यम से हमारे सारे रोग कष्ट आदि को आप समाप्त करिए। हर्ष आया समझ में? हाँ सर। चलिए आज मंत्र एक बार ही बोलेंगे, ठीक है ना, दो बार ही मंत्र। प्रामुञ्च धन्ववानस्त्वामो भायोरात्न्योर्ज्याम्मा जाश्च ते हस्त इखवाः पराता भगवो बपा। अग्रे विद्यन्धानुः कापर्देनो विशल्यो बाणवां उत अनेशन्स्तिजा इखवा आभूर्स्तिजानिखङ्गाधिः। ओम विजयन धनु इत्यस्य प्रजापतिर्षिः भूरि गार्षनिष्ठुप्छन्दः रुद्रो देवता पाठे विनियोगः। भाष्यम् कपर्दिनः अस्य को अर्थः कपर्दी अर्थात जटाजूट अस्य अस्ति दिशा कपर्दी अर्थात जटाजूट से युक्त भगवान रुद्र। धनु अर्थात किम सरासनम विजयम मौर्य जिसका अर्थ क्या है जिसमें प्रत्यंचा नहीं है उसे बोलते हैं जो प्रत्यंचा से रहित धनुष है वो इखवः विफलो अस्तु अस्य रुद्रस्य या शल्या विफला अस्ति अर्थात आपके जो बाण है वो क्या है हमारे लिए क्या हो जाए विफल हो जाए। बोले क्यों, क्योंकि अनेशान नश्यन्तु अस्य रुद्रस्य निषंगदिः कोशः सा अमुम खड्गरहिता अस्तु। हे प्रभु जब आप हमारे सामने आए आपका स्वरूप क्या हो, आप जटाजूट रहित रहे एवं जो धनुष आपका है उसकी प्रत्यंचा क्या है उस समय कड़ी ना हो ताकि हम लोगों के लिए क्या है वो सुखमय बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अस्मान रुद्र अस्मान प्रति सर्वस्त्रोस्त्यर्थः अर्थात हे रुद्र आप जो है हम लोगों के लिए क्या करिए आप एकदम शांतमय बन जाइए।
बोले क्यों? बताते हैं उसमें इधर भाष्य है कि कपर्दि अर्थात किम, तो जटाजूटो अस्य अस्ति सा कपर्दि सा रुद्रः तान धनुः विज्यम मोरवी रहितम अस्तु, अर्थात उनका धनुष क्या है? प्रत्यंचा रहित हो। बोले क्यों? विगता ज्या यस्य तम विजया उतापि उतापि बाणवान अर्थात यस्य कोशे बाणः अस्ति अस्मिन् सन्तीति बाणवान इकुधिः विशल्यो विफलो वस्तु, अर्थात उनके सारे बाण क्या है? हमारे लिए विफल हो जाएं, ऐसी कामना करते हैं। अब बताते हैं कि बाणग्रागतो लोह भागा शल्यम, जो आगे तीर होता है ना उसके अग्र भाग होता है उसे बोलते हैं शल्यम, अर्थात मेन जो छेदन करता है ना, शल्यम अर्थात अनेसन्नस्यन्तु, आप उसका क्या करिए? नाश करिए। बोले क्यों? अस्य रुद्रस्य निखंगति अर्थात किम निखज्यत यदि निखंगः, अर्थात जो खड्ग है उसको वो क्या है? त्याग करते हैं उसका भी। एवं सधीयते अस्मन् निखंगति अर्थात खड्गः सधीयते अस्मन् इति निखंगतिः, दो अर्थ उसमें आया। कपर्दि अर्थात किम? जटाजूटो यस्य अस्ति दिशा कपर्दि प्रथम, द्वितीय आया निखंगति अर्थात किम? तो निखंगः खड्गम तधीयते अस्मन्निति निखंगति, अर्थात जो अपने हाथ में खड्ग को धारण करे वो रुद्र। कोशः सा अभुरिक्तम खड्ग रहित वस्तु, अर्थात हे प्रभु आप जो है आपको धनुष को भी लेके मत आइए, आपका जटाजूट है उसको भी लेके मत आइए, तथा जो खड्ग आपकी है उसको भी आप क्या है? समाप्त करिए, अर्थात आप एकदम शांत स्वरूप में हमारे पास आइए ताकि हम जो है आपकी स्तुति कर सकें। अर्थ समझ में आ रहा है? मंत्र देखिए। विद्यन्धानुः कापर्देनो बेशल्यो बाणवां उता अनेशन्नस्तिजा ईखावा आभूर्स्तिजानीखंगाधिः। अग्रे ताते हेतृमीरुष्टामा हस्ते बाभूवाते धानुः तायास्तमान् विश्ववातस्तवामाजक्षमाया पारिभुजा जाता इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः निश्चल अनुष्टुप छन्दः रुद्रो देवता पाठे विनियोगः। भाष्य क्या है? तो मीदुष्टमः अर्थात किम? तो अतिशयेन मीदुष्टमान, मीदुष्टम अर्थात सभी लोगों को पालने के अर्थ में, ठीक है? या से कृतमः अर्थात सिंचन के अर्थ में। तव हस्ते हेति अर्थात किम? धनुरूपम आयुधम अस्ति ते हस्ते ते करे धनुम अस्ति, अर्थात जो आपका धनुष आपके हाथ में आयुध के रूप में है वो क्या करेगा? अयक्षमया अर्थात हम सब लोगों को उपद्रव से रहित करे, निरुपद्रवया विश्वतः सर्वतः अस्मान परिभुजय पालया, अर्थात आप जो है उस धनुष के माध्यम से समस्त कष्टों को समाप्त करिए एवं हम सभी लोगों का आप पालन करिए, ऐसी कामना करते हैं। अर्थात हे प्रभु आप क्या है? समस्त संसार का पालन करने वाले हैं। किसके माध्यम से? तव हस्ते धनु, आप उस धनुष के माध्यम से समस्त विश्व का पालन करने में समर्थ हैं। तो धनुरूपया अजक्षमयां गुरु, आप जो है उस धनुष के माध्यम से हमको क्या है? रोग रहित करिए, हम लोगों को ऐश्वर्यवान बलता च अस्मान परिपालया, आप उस धनुष के माध्यम से हम लोगों का पालन करिए। अब देखिए इसमें क्या महेंद्र आचार्य क्या बोलते हैं कि हे मीदुष्टमः तव हस्ते यह धनु अस्ति तेन माध्यमेन धनुरूपया विश्वतः सर्वतो अस्मान परिभुजय पालया, आप उसके माध्यम से हम लोगों का पालन करिए। आगे बोलते हैं भुजा अर्थात किम? तो भुजा विकरणे तत्प्रत्यय कीदृशा? बोले अयक्षमया अर्थात नास्ति यक्षमा रोगो यस्तमयाः, जिसके पास किसी प्रकार का कोई रोग ना हो वो क्या है? यक्षमा अर्थात रोग रहिता। निरुपद्रव अर्थात किम? रड्या अनुपद्रव कारुण्य, अर्थात जो उपद्रव करने वाले राक्षस आदि हैं उन सबका आप क्या है? उस धनुष से उनका विनाश करिए और हम लोगों का पालन करिए। आया समझ में? हाँ सर हाँ।
जाते हेतृमीरुष्टामाहस्ते बाभूवाते धनुः तायास्तमान् विश्वादस्त्वामलक्ष्माया पारिभूय। अग्रे आज शांति मंत्र। हरिते धन्वानो हे तीरस्तमान् प्रेणक्तु विश्ववाताः अथो च इखुदस्तावारे अस्तमन्निधेहि तम्मा परित्य इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः निश्चर्यनुष्टुप् छन्दः रुद्रो देवता पाठे विनियोगः। हे रुद्रा ते नवधन्वनः, आपके क्या है, आपका धनुष है वो क्या है, तो बोले धनु संबंधी आयुधन विश्वतः सर्वतः अश्मान परिवृणतु, अर्थात आपका धनुष है वो क्या है, हम लोगों हमारे लिए आप उसको क्या करिए, परिवृणतु त्यजतु, आप उसको जो है हमारे लिए त्याग कर दीजिए। जब आप हमारे सामने आएंगे तो आप उसको दूर करिए। बोले क्यों, अथो अपिचा तव इखुदिहि तव कोशे या धनुवस्ति तस्य दूरी कुरु, आप उसको क्या करिए, दूर करिए। बोले क्यों, दूरे स्थाप्य, अर्थात जब आप हमारे पास आएंगे तो आप सारे अस्त्रों का त्याग करने के बाद जब शांत स्वरूप में आप आएंगे। बोले क्यों, क्योंकि आप जो धनुष बाण इतने धारण करने वाले हैं तो उनके माध्यम से आप हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जब आप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगे तो आप जो है हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप उस समय आयुध रहित आएंगे, ऐसी कामना करते हैं। आप इसमें मेजर बात इसका क्या भाषा बताते हैं, वो बताते हैं कि हे रुद्रा ते तव धन्वनो, अर्थात धनु संबंधी आयुधम विश्वतः सर्वतो अस्मान परिवृणतु, धनुष संबंधित जो आपके आयुध है खड्ग इत्यादि उन सबका आप हमारे लिए क्या कर दीजिए, त्यजतु, आप उनका त्याग कर दीजिए। बोले क्यों, क्योंकि अपिचा यस्तव इखुदिहि तस्मात् सकाशात आरे दूरे स्थापयतु, आप जो है उनको अस्मत्तो दूरे स्थापय, जब आप हमारे सामने आएंगे तो आप उन सभी अस्त्रों को हमसे क्या करेंगे, दूर रखेंगे, ताकि हम जो है आपसे निर्भय होकर के आपकी प्रार्थना इत्यादि कर सकें। हर्ष अवगतम? आम। चलिए।